हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम्स। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक फंक्शनल दिया जाता था x1 से x2 एक्स वाई वाई डैश डी ऑफ एक्स, और उसके लिए मांग की जाती थी कि आप इसके एक्सट्रीमल्स बताओ या इसको मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो। लेकिन जो आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर क्या किया जाएगा, ये फंक्शनल तो आपको दिया ही जाएगा, इसके जो एक्सट्रीमल्स होंगे उनको आपको एक्सट्रीमाइज या मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है। तो आपको यहाँ पे एक नया इंटीग्रेशन दिया जाएगा, x1 से x2 ये सेम पॉइंट्स रहेंगे, यहाँ कोई अदर फंक्शन एक्स वाई वाई डैश डी एक्स रहेगा, लेकिन इस इंटीग्रेशन को क्या दिया जाएगा, कुछ कॉन्स्टेंट की टर्म में दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पे इस फंक्शनल के लिए एक्सट्रीमल्स निकालने हैं तो वो अंडर 30 कंडीशंस निकाले जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम जो होती है उसके अंदर जो आइलर इक्वेशन होगी उसमें क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन अपनी तरह से h डिफाइन करना होता है। वो h क्या होगा, f, ये जो इंटीग्रेंड आ रहा है इसके अंदर जो आपको फंक्शन दिया जाएगा जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको f लिया जाएगा, प्लस लेमडा टाइम आप g उठाओगे उस इंटीग्रेशन का जिसको कुछ कांस्टेंट दिया रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा हमारा यहाँ आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम से वो क्या रहेगा, h को बनाना। h कैसे बनेगा, इस इंटीग्रेशन का f यूज़ कर लोगे, प्लस में लेमडा टाइम जो सेकेंड इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट दिया जाएगा आपको उसका g यूज़ करके आप h बना लोगे। ठीक है, तो यहाँ से h आप ये यूज़ करोगे और आइलर इक्वेशन वैसे ही रहेगी, जो आइलर इक्वेशन लगेगी वो आपका ना इस f पे लगेगी ना g पे, इस नए h के ऊपर लगेगी। वो क्या होती है, h का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस डेरिवेटिव कर दोगे h का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम होगी ऑब्जेक्टिव केस में आपको दो इंटीग्रेशंस दिए जाएंगे, एक इंटीग्रेशन की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू या कांस्टेंट दिया जाएगा, इन दोनों की हेल्प से आप क्या करोगे, एक नया h बनाओगे, h जनरेट करोगे, उस नए h के ऊपर आपकी आइलर इक्वेशन लग जाया करेगी। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ दिस इंटीग्रेशन गिवन दैट इस इंटीग्रेशन की वैल्यू a दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन होंगे वो इसी टाइप से देखे जाएंगे। एक इंटीग्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है विद द हेल्प ऑफ अनदर इंटीग्रेशन जो आपको कुछ कांस्टेंट दिया रहेगा। ठीक है, अब अगर इसमें देखें तो आपका जो h बनेगा, जो हमने ऊपर h लिखा है वो क्या बनेगा, f हम किसका यूज़ करेंगे, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो वो क्या आ जाएगा वाई डैश स्क्वेयर प्लस लेमडा टाइम जो सेकंड इंटीग्रेशन दिया हुआ है जो कांस्टेंट आ रहा है उसके हिसाब से आप y उठा लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका h बनेगा वो क्या बनेगा, वाई डैश स्क्वेयर प्लस लेमडा y। अब जो आपकी आइलर इक्वेशन लगने वाली है वो यहाँ लगेगी, तो यहाँ पे डेल h अपो डेल y माइनस डेरिवेटिव ऑफ h का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, h का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो लेमडा मिलेगा, माइनस डेरिवेटिव आ जाएगा, h का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश करोगे तो 2y डैश आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखोगे तो ये आपको मिलेगा लेमडा माइनस 2 टाइम डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ये, क्योंकि एक बार हुआ पड़ा, एक बार और करोगे 2 टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। अब अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन किया जाए तो y डैश इज इक्वल टू लेमडा बाई 2x प्लस कोई कांस्टेंट a, इसका एक बार और इंटीग्रेशन करोगे तो आपको y मिल जाएगा, वो क्या बनेगा लेमडा एक्स स्क्वेयर बाई 4 प्लस a ऑफ x प्लस b। तो ये आपका y निकल आएगा। ठीक है, अगर इस y के अंदर बात करो लेमडा आ रहा है कोई पैरामीटर। ठीक है, अब इस लेमडा को कैसे फाइंड आउट करोगे, ये y की वैल्यू निकालने के बाद जो भी आपको इंटीग्रेशन कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है उसके अंदर पुट करेंगे, वहाँ से आपको लेमडा मिल जाया करेगा। ठीक है, अगर इसी को यहाँ देखो, क्योंकि y हमने ये निकाला है और वो कंडीशन दी हुई है कि जब आप x नोट से x1 y dx का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आना चाहिए a। अब इस y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो,
एक्स नोट से x1, y आ जाएगा लेमडा एक्स स्क्र बाई 4 प्लस ए ऑफ एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करोगे और इसके अंदर लिमिट डाल दोगे एक्स नोट से x1, ये आपका बन जाएगा लेमडा बाई 12 एक्स क्यूब ए बाई 2 एक्स स्क्वेयर प्लस बी ऑफ एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू ए। अब यहाँ से क्या x की जब वैल्यू हो जाएंगी तो x आपका रिमूव हो जाएगा, a b में बच जाएगा, यानी कि आप यहाँ से लेमडा जब निकालोगे तो वो फंक्शन किस में आ जाएगा, a कैपिटल B। ठीक है, ये आपका लेमडा मिल जाया करेगा। ठीक है, तो ये जो लेमडा हमने यहाँ पे पैरामीटर नया माना है उसको किसकी हेल्प से निकालना है, जब आप y निकाल लोगे बाय आयलर इक्वेशन तो यहाँ पुट करोगे, वहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाया करेगी, वो इसमें वापस पुट कर दोगे। फिर ये जो कैपिटल ए और कैपिटल बी जो नए कॉन्स्टेंट्स हैं वो अगर आपको फर्दर और कंडीशंस दी जाएं तो वहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। अब सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम्स में, वो डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड ही 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्लेन कर्व ऑफ फिक्स्ड पैरामीटर एंड मैक्सिमम एरिया, यानी कि हमें वो कर्व बताओ प्लेन के अंदर जिसकी जो पैरामीटर है वो आपको फिक्स दे दिया जाए, जिसकी लेंथ जो है वो आपको फिक्स्ड कुछ कांस्टेंट दे दी जाए, उससे आपने उसका एरिया क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसको COV के अंदर देखना है तो जिस तरह से हमें 2 इंटीग्रेशंस निकालने थे वो किस तरह से यहाँ बनते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी आपको कर्व दिया जाए फिक्स्ड पैरामीटर का, तो हमें पता है लेंथ कैसे निकालते हो, कोई भी कर्व अगर आएगा तो उसकी लेंथ निकालनी हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डी ऑफ एस, या एस जो इंटीग्रेशन करके हमने निकाल लिया था वो क्या आया था 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर का अंडर रूट डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन होता था कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में, वो अगर आ रहा है तो मान लेते हैं x की वैल्यू x1 से x2 वेरी कर रही थी। ठीक है, तो ये जो लेंथ है वो इस तरह से निकलती है। अब सेम काम अगर हमें कोई कर्व दिया जाए y और उसके अंडर एरिया की बात की जाए कि एरिया अंडर दी कर्व, तो वो कैसे निकलता है, अगर मैं यहाँ से छोटी सी स्ट्रिप लूँ तो ये लेंथ मान लेता हूँ dx, और ये y है, ये y की हेल्प से निकालोगे ये जो हाइट है, तो इस छोटी सी रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, y इंटू डी ऑफ एक्स। अगर टोटल इस एरिया की बात की जाए तो वो कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन कर सकते हो x1 से x2 y dx, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए कि अगर प्लेन के अंदर आपको कर्व दिया हुआ है तो उसकी लेंथ क्या होती है और एरिया अंडर दी कर्व कैसे निकलता है, कोई भी कर्व आर्बिट्री कर्व के लिए, तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पैरामीटर उसका फिक्स्ड होना चाहिए, यानी कि लेंथ जो है उसकी वो फिक्स्ड होनी चाहिए। तो इस फिक्स्ड लेंथ के लिए मैं क्या मान लेता हूँ, ये लेंथ मान ले लो कुछ L है यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो लेंथ है उसको हमने फिक्स्ड कर दिया, L कर लिया। अब मैक्सिमाइज किसको करना है, एरिया को। तो एरिया के लिए जो इंटीग्रेशन आएगा आई वाई ऑफ एक्स, वो आप क्या लोगे, इंटीग्रेशन x1 से x2 y डी ऑफ एक्स। अब आपको दोनों के दोनों इंटीग्रेशन मिल चुके हैं, जिसमें एक इंटीग्रेशन की जो आंसर दिया जा रहा है वो फिक्स्ड कुछ कांस्टेंट दिया जा रहा है और दूसरे इंटीग्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप वही कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, h लिखेंगे। h में क्या होता है, सबसे पहले वहाँ से आप f उठा लेते हो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, प्लस लेमडा टाइम करके जो दूसरा इंटीग्रेशन आपको कुछ आंसर में दिया जाएगा कुछ कांस्टेंट, वो वहाँ से आप g उठा लेते हो। तो मैंने यहाँ से क्या उठाया 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर, ये आपका h बन गया। अब अगर हमें वो y कर्व चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आयलर इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे। तो जो आयलर इक्वेशन लगेगी वो h पे लगेगी, h का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कर दोगे, h का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से h का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो वो क्या आएगा 1 प्लस लेमडा, सॉरी 1 ही आएगा क्योंकि यहाँ y है, यहाँ y प्रेजेंट नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो y की विद रिस्पेक्ट h का डेरिवेटिव करोगे पार्शियली तो 1 आएगा, माइनस डेरिवेटिव कर दोगे h का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश करोगे तो लेमडा y डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको जब आयलर इक्वेशन लगाओगे तो ये मिल जाएगा।
यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको उधर ले जाओ, तो 1 इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स लेमडा वाई डैश अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर। अब दोनों साइड यहाँ डेरिवेटिव है, यहाँ 1 कांस्टेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। तो इधर इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये x बन जाएगा कांस्टेंट का, और यहाँ ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ये लेमडा वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर, ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद आप क्या करोगे, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि दोनों साइड इंटीग्रेशन किया है, तो यहाँ पे ये जो आएगा वो आएगा x प्लस सी, ये ध्यान रखना। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, तो दोनों साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, x प्लस सी का होल स्क्वेयर लेमडा स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर, और नीचे 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ से अगर आप वाई डैश स्क्वेयर के लिए सॉल्व करोगे तो एक तो टर्म मिलेगी आपको, जब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा x प्लस सी का होल स्क्वेयर अलग बचेगा, प्लस में x प्लस सी होल स्क्वेयर के साथ 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर भी आ जाएगा, और इज इक्वल टू लेमडा स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, सिर्फ वाई डैश स्क्वेयर आएगा, क्योंकि जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ होगा तो x प्लस सी स्क्वेयर आ जाएगा, वाई डैश स्क्वेयर के साथ होगा तो x प्लस सी स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर आ जाएगा, इज इक्वल टू लेमडा स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर। अब वाई डैश स्क्वेयर वाली जो टर्म है उसको एक साइड कर लो, तो वहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, x प्लस सी का होल स्क्वेयर एक साइड पड़ा है, तो यहाँ से आएगा लेमडा स्क्वेयर, वाई डैश स्क्वेयर उधर हो जाएगा, कॉमन लोगे तो लेमडा स्क्वेयर माइनस x प्लस सी का होल स्क्वेयर, और वाई डैश स्क्वेयर आ गया कॉमन। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वेयर, और नीचे लेमडा स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस सी का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर ध्यान रखनी है, क्योंकि सब्जेक्टिव के अंदर जो गलती होने के चांसेस होते हैं वो आपके कैलकुलेशन में ही हो सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो वाई डैश आया वो क्या आ गया, अंडर रूट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सी, और नीचे अंडर रूट के अंदर टर्म आएगी लेमडा स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस सी का होल स्क्वेयर, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे देखोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो बना आपका वो क्या बन गया, एक्स प्लस सी अपॉन अंडर रूट के अंदर लेमडा स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस सी का होल स्क्वेयर, विच इम्प्लाइज दैट बाई वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो इधर तो y आएगा और उधर dx चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर आपको नज़र आएगा x प्लस सी अपॉन अंडर रूट के अंदर लेमडा स्क्वेयर x प्लस सी का होल स्क्वेयर dx, प्लस में कोई कांस्टेंट नया मान लिया इसको c1। तो अब इंटीग्रेट करोगे, अब अगर आप ध्यान से देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट बना सकते हो, या प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो यहाँ से आएगा माइनस 2x प्लस सी डी एक्स, तो माइनस का फर्क पड़ेगा, वहाँ से करोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लेमडा स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस सी का होल स्क्वेयर को कुछ नया वेरिएबल मान लिया, टी दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 2x प्लस सी डी ऑफ एक्स डी टी, तो x प्लस सी डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस डी टी बाई 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको y जो मिलेगा y इज इक्वल टू, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद माइनस हाफ इंटीग्रेशन हो रहा होगा डी टी अपॉन अंडर रूट टी प्लस c1। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें यहाँ पे। अब नेक्स्ट अब इंटीग्रेशन करोगे तो इस साइड तो y आएगा, इसका अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस हाफ बाहर पड़ा हुआ है, t की पावर हाफ हो जाएगा, और नीचे 1/2 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, प्लस का तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में c1। अब वापिस से t की वैल्यू पुट कर दो, तो जो y आएगा t की वैल्यू क्या है, माइनस
अंडर रूट के अंदर लेमडा स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस सी का होल स्क्वेयर प्लस C1, ठीक है। अब C1 को इधर ले आओ तो y माइनस C1 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट लेमडा स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस सी का होल स्क्वेयर, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे तो y माइनस C1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस सी का होल स्क्वेयर। यहाँ से आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वेयर प्लस y माइनस C1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वेयर। ओवरऑल सोल्व करने के बाद ये आएगा। और ये आपको पता ही है कि सर्कल की इक्वेशन मिल रही है जिसका सेंटर क्या है माइनस C एंड C1, ये आपका सेंटर है और रेडियस क्या है लेमडा, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चला कि अगर आपको प्लेन कर्व के अंदर फिक्स्ड पैरामीटर और मैक्सिमम एरिया के लिए जो कर्व लेना है वो क्या निकल के आता है सर्कल। तो ये आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर आपको फंक्शनल भी तैयार करना पड़ेगा, फिर इतनी सारी कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है और इसको आपने याद भी रखना है, ठीक है, कि कोई भी प्लेन कर्व जिसकी फिक्स्ड पैरामीटर हो और मैक्सिमम एरिया वो क्या निकल के आता है सर्कल। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द कर्व ऑफ लेंथ L, यानी कि कर्व की लेंथ दी हुई है L विच पासिस थ्रू पॉइंट्स -1 से 10 एंड फॉर विच एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस इज मैक्सिमम। यानी कि हमें लेंथ फिक्स दी जा रही है तो कर्व की लेंथ क्या होती है 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर डी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन। अब दो पॉइंट्स कौन से दिए हैं, क्योंकि इसने बोला है कि जो कर्व है उसकी लेंथ तो फिक्स्ड है L, स्मॉल l दिया हुआ है, लेकिन वो पॉइंट जो -1 और 10 से निकल रहा है तो -10 यहाँ कहीं होगा और 10 पॉइंट यहाँ कहीं बैठा होगा, ठीक है। यहाँ से पास होगा तो कोई भी कर्व आप मान सकते हो कि ये y जो आएगा वो ये है, दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। अब हमें जो डिमांड की जा रही है वो क्या है कि इस y कर्व के और x एक्सिस के बीच में जो एरिया बन रहा है उसको आपने क्या करना है मैक्सिमाइज, ठीक है। तो एरिया को मैक्सिमाइज करना है। अब इस कर्व और x एक्सिस के बीच में जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व y, वो क्या निकल के आता है y डी ऑफ एक्स, और ये जो कर्व है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है -1 से 1, क्योंकि इन दो पॉइंट से पास हो रहा है तो यहाँ जो x की वैल्यू -1 है, यहाँ 1 है तो x वेरी कर जाएगा -1 से 1। और सेम काम यहाँ लेंथ जो देखी जाएगी वो कर्व की कहाँ से कहाँ देखी जाएगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो यहाँ भी x क्या आ जाएगा -1 से 1। ये एरिया है और ये लेंथ है L दी हुई है, ठीक है। अब वही काम इसको मैक्सिमाइज करना है, गिवन कंडीशन ये है तो यहाँ पे जो h बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा y प्लस लेमडा टाइम 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर, ठीक है। तो ये सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा बना था वही h बना है। तो यहाँ से जो सोल्व आउट करने के बाद जो कर्व निकालोगे वो भी क्या आने वाला है सर्कल आने वाला है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान भी रखना है एग्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि फिक्स्ड पैरामीटर और मैक्सिमम एरिया का जो कर्व निकल के आएगा वो क्या निकल के आता है सर्कल। तो यहाँ से सर्कल क्या निकल के आया था x माइनस a मान लो और y माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस लेमडा स्क्वेयर, ये हमारा सर्कल निकल आएगा। जैसे कि हमने वहाँ पे c और C1 माने थे, आप कुछ ही मान सकते हो कांस्टेंट a और b मान सकते हो, ठीक है। तो ये सर्कल आपका निकल के आएगा, लेकिन यहाँ से आप कंडीशंस को यूज़ करके जो इसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको भी निकाल सकते हो। अगर मैं y की वैल्यू -1 पे 0 और y की वैल्यू 1 पे 0 इनको यूज़ करूँ तो -1 पुट करोगे तो क्या आएगा -1 का होल स्क्वेयर प्लस y क्या हो जाएगा उस पॉइंट पे, जब आप x को -1 पुट कर रहे हो तो y 0 आ जाएगा, तो b स्क्वेयर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वेयर, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेम जब आप 1 पुट करोगे x की जगह तो 1 माइनस a का होल स्क्वेयर प्लस यहाँ b स्क्वेयर रहेगा क्योंकि y 1 पे भी 0 है प्लस इज इक्वल टू लेमडा स्क्वेयर, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस a का होल स्क्वेयर माइनस, अगर मैं इसमें से इसको स्प्रेड कर दूँ ये कट जाएंगे, ये क्या मिलेगा 1 प्लस a स्क्वेयर माइनस 1 माइनस a होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से 1 प्लस a स्क्वेयर आएगा वो इसके 1 प्लस a स्क्वेयर से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2a आएगा, माइनस में -2a आएगा तो क्या हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0।
जब आप a को 0 करते हो, जब आप a को 0 करोगे तो यहाँ से इन दोनों से क्या मिलने वाला है, बी स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू लेमडा स्क्वेयर। जब आप a को 0 पुट कर दोगे तो लेमडा स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ सारा कुछ पुट कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, x माइनस ए की वैल्यू 0 प्लस y माइनस बी, अब b में ही रखना है क्योंकि लेमडा को हमने b की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो y माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस बी स्क्वेयर। इस तरह से पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। इसको आगे और भी सोल्व कर सकते हो। अब ये जो सर्कल होगा वो किस टाइप का है, जिसका सेंटर वाई एक्सिस पे मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर देखा जाए एक्स माइनस के साथ आ रहा है 0, इसके साथ आ रहा है b, तो इसका जो सेंटर देखने को मिलेगा वो 0 b टाइप का होगा और रेडियस क्या हो जाएगी 1 प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे जो याद रखने वाला काम क्या है, फिक्स्ड पैरामीटर और मैक्सिमम एरिया को जो कर्व निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, सर्कल। ये ध्यान रखना था, ठीक है।